यस सर। एग्जाम कब से आपके? सर आज से स्टार्ट हो रही है। आज से स्टार्ट हो गई। थोड़ा थोड़ा करते रहना फिर भी, नहीं तो ज्यादा बर्डन हो जाएगा और जो मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ वो बीच में आपके मिस हो जाएंगे। या तो साथ साथ में कर लिया करो, ठीक है? मैं टाइम तो देता ही हूँ प्रॉपर आपको। यस सर। कुछ भी करो पर ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखना। अगर मान लो एग्जाम भी आते हैं कभी, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि एक बार वो चेन पीछे वाली टूट जाएगी ना, तो फिर ज्यादा आपको ही एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी उसमें। और एक जो चीज मैं बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ, जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। आप मॉर्निंग में किस टाइम उठते हो? यश? सर 5 AM। 5 5 AM पे उठते ही अभी आपकी 6:45 से क्लास स्टार्ट हुई, तो उससे पहले आपने क्या करा? सर अभी जो एग्जाम है उसके रिवीजन। रिवीजन करा, बहुत बढ़िया। देखो 30 मिनट का रिवीजन जरूरी है, भले ही आपका एग्जाम हो ना हो। इसको डेली पकड़ के रखना, इस चीज को हमेशा। अगले 6 मंथ तक आप देखोगे, अगले 2 मंथ में आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखोगे कि सारे कॉन्सेप्ट आपको याद है। मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले हैं, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो भी सारी चीजें हैं, वो आपको सब कुछ याद रहेगी। ठीक है? ये एक बहुत ही बढ़िया हैबिट है, और ये कोई नहीं बताएगा आपको। टीचर्स क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कराने तक का मतलब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, कि कैसे आप खुद को अपना बेस्ट वर्जन कैसे बना सको। ठीक? 30 मिनट सबसे पहला काम, बेड से उठने से पहले ही ये कर लो कि 30 मिनट का रिवीजन हो। उसके बाद सारी चीजें हो, क्योंकि सब कुछ आपकी स्टूडेंट लाइफ में सेकेंडरी है। सबसे पहले आपकी स्टडी है। और हो सके तो आप 30 मिनट एक्सरसाइज का रूटीन भी बनाओ। इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल ऐसा होगा कि आप 2 घंटे का काम 1 घंटे में करोगे, जब फिट होगे। आपने देखा है, एक मोटा सा आदमी सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन उसी का अगर फैट लॉस कर दे, उसको एक्सरसाइज वगैरह करा के फिट कर दे, तो वो सीढ़ियां क्या बहुत दूर तक चला जाएगा। तो 2 चीजें आपकी लाइफ में यहाँ पे सबसे जरूरी है। एक तो रिवीजन, यानी कि स्टडी, तरीके से स्टडी। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको 12-12, 13-13 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं, नहीं। आप अगर 5 घंटे भी रेगुलर सेल्फ स्टडी के दे दो, 4 से 5 घंटे, तो वो सफिशिएंट है। दूसरा, आपकी हेल्थ। ठीक है? तीसरा, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी एनर्जी जो है ना अपनी, ये 2-3 साल तपस्या के हैं। आप पूरी एनर्जी इन्हीं पे डाल दो, और देखना आप लाइफ में कितने खुश होंगे, और थैंक यू करोगे आप बाद में जाके कि सर ने सही से गाइड कर दिया था, और हमने उस बात की इंपॉर्टेंस को समझ लिया था। देखो 2 चीजें होती हैं बच्चों, एक तो समझदारी, और एक समय। जब आपके पास अभी क्या है, अभी आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में कमी है। ठीक है? तो इसको डेवलप करो, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। होता क्या है नॉर्मली, कि ये आती तो है आपको, अभी आएगी या कुछ बाद में आएगी, सबको आती है, क्योंकि लाइफ सबको समझदार बना देती है। तो जब ये आएगी ना, तब आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। ठीक है? जब ये आएगी तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। इस बात को समझना, बहुत कम वर्ड्स में, बड़ी बड़ी बुक्स लोग पढ़ते हैं, उनका निचोड़ आपको बता रहा हूँ। जब समझदारी आएगी ना अपने आप, तो समय खत्म हो जाएगा। अभी आपका गोल्डन टाइम क्यों कहा जाता है? आपके पेरेंट्स भी सुनते होंगे, आपने सुना होगा कई बार, ये कहते हैं कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आपका क्रूशियल ईयर। तो ये इसलिए तो है कि आपके पास दोनों चीजें हैं, समय भी है, और समझदारी विकसित करने का, डेवलप करने का टाइम भी है। तो आप थोड़ा सा इधर भी इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी लाइफ। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक कदम पीछे लेते हैं पहले। रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग बिल्कुल नहीं है, ये आपने समझ लिया। और गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन में कर लेता हूँ। यस सर।
जो तो गैसेस गैसेस होती हैं। का एक्शन लंग्स हाँ में जी, होता है, लंग्स के किस पार्ट में होता एल्वियोलाई। है? एल्वेलाई, यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी हुई है गुब्बारे टाइप, इसको कहते हैं एल्वेलाई। हाँ और इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। मैं वो की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो हाईलाइट करा रहा हूँ जो आगे भी काम आएंगे आज ही। दूसरी बात थी कि CO2 को ले जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो खुद बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। सोल्यूबल, वेरी गुड। हमारा जो खाना बनता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? सर खाना सर एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। खाना बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में और स्टोर होता है ATP में। बिल्कुल ठीक बात है। चलो ठीक बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने स्टोर कर दिया। अब ये बताओ, थकने के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार है? यस सर। जब आपको थकान होती है खेलते हुए, हाँ तब उसके लिए कौन सा हाँ, एसिड सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है? लैक्टिक एसिड। वेरी गुड। हमारे पैनक्रियाज से कौन से हाँ, एंजाइम निकलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। लीवर से भी निकलता है क्या कुछ? लीवर से निकलता है बाइल जूस। और हमारे स्टमक से क्या क्या निकलता है? स्टमक से HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, और एक गैस्ट्रिक जूस। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे 3 बेसिकली पार्ट थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो हाँ हाँ, इन तीनों को जब चेंज करता है तो कौन कौन इनको चेंज करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं जब इनका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है सलाइवा के थ्रू, यानी स्टार्च में। माउथ में। और हाँ, और दो क्या थे सर? और प्रोटीन? सर प्रोटीन होता है चेंज, ये इससे हेल्प से पेप्सिन के कारण पेप्टोन्स और प्रोटीज में चेंज हो जाता है। क्या इस काम में और एक कोई दूसरा भी हेल्प करता है इसकी, पेप्सिन की? क्या HCl हेल्प करता है फूड को एसिडिक बनाने में। और बचे हुए प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? म्यूकस। म्यूकस। श्योर? यस सर। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? और सर ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टिड्स में कन्वर्ट करना। बहुत बढ़िया। तो ये सारे मेरे अभी के रिसेंट आपने पढ़े वो क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं। ये आपको फिगर दिखाई दे रही होगी लेफ्ट साइड में। हाँ ये आपका हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, और ये लंग्स है। तो इन 2 चीजों के बारे में, और ये बीपी वाला है। बीपी आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं कभी आप ब्लड प्रेशर, डॉक्टर आया हो घर में मम्मी या पापा का बीपी वगैरह करने, तो 2 होते हैं बीपी, यस एक सर। ऊपर वाला एक नीचे वाला। डॉक्टर क्या कहता है कि आपका ऊपर वाला बीपी इतना है, नीचे वाला इतना। तो ये सीखेंगे कि ये ऊपर और नीचे का मामला क्या है। हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है? सर नहीं पता। नॉर्मल बीपी जो होता है ना, जब आप ठीक हो फिलहाल, तो वो होता है 120/80 mm। ठीक है, 120/80। ओके। जब भी आपका ऊपर या नीचे वाला ये डाउन होता है, तो इसका मतलब आपकी तबीयत खराब है।
कई बार किसी को हाई बीपी की दिक्कत रहती है तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। उनको जल्दी जल्दी गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं। और लो बीपी वाला ये कम हो जाता है, ये 60, 50, 40, 30 पे चला जाता है, यानी उनको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, लेजीनेस आ जाती है, ठीक है। उसमें बोला जाता है कि नमक ज्यादा खाओ। जो लो बीपी वाले होते हैं उनको बोला जाता है नमक ज्यादा खाओ, नमक या मसालेदार चीजें ज्यादा खाओ। और जो हाई बीपी वाले वो होते हैं उनको बोला जाता है कि नमक कम खाओ, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, अब इसके डिटेल में समझ। ये एपरेटस है वो, ठीक है, देखा भी होगा अब तो, हाँ। वैसे डिजिटल है। क्या होता है कि हाथ पे इसको बांध दिया जाता है और उसमें हवा पंप करी जाती है, जिससे आपका पूरा ब्लड फ्लो चेक कर लिया जाए, ठीक है भाई। देखा करो जब भी डॉक्टर हाँ। आए ना, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करा करो, क्योंकि वो आप साइंस के स्टूडेंट आपको। अब जब कई बार ऐसा होगा, आप कभी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने गए? हाँ। बहुत बार गए होंगे। तो उनकी कई सारी चीजें चेक करा करो। एक तो एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट देखो, फिर उनकी कंपनी देखो, कोई लोकल कंपनी तो नहीं, ठीक है। और जो आपको नाम रिकमेंड करा है दवाई का, उससे मिलते जुलते, जैसे एक कैप्सूल आता है मॉक्स के नाम से, फीवर वगैरह में दिया जाता है, देखा भी होगा आपने, येलो येलो टाइप आता है। यस पैरासीटामोल का सर। नाम सुना होगा, ठीक है। तो हाँ। इनके जेनरिक वर्जन आते हैं, यानी कि इनके नकली वर्जन आते हैं। मोक्स का बना रखा है सी मोक्स, या जो और कुछ भी अपनी तरफ से बना, ठीक। उनको बोलो मेडिकल स्टोर वाले को जब भी जाए, एक तो एक्सपायरी डेट देखो, दूसरा कि एथिकल ब्रांड दो हमें, एथिकल। एथिकल का मतलब जो कंपनी जेनरिक ना बनाती, उनसे एक बार पूछो कि ये एथिकल है, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि सामने वाले को नॉलेज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके चले, ठीक है। ये चीजें इंप्लीमेंट करो और अपने आसपास अवेयरनेस फैलाओ, यही तो मतलब है ना पढ़ाई लिखाई का, प्रकाश लाओ। सिर्फ बुक्स को रटना पढ़ाई थोड़ा ही है। ऐसा ना हो कि कोई अनपढ़ आदमी हमारा बेवकूफ बना के चला जाए, ठीक है भाई। देखो यस सर। अब इसको मैं जूम कर देता हूँ और इसकी आपको क्रियाविधि मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये है हमारा हार्ट। सबसे पहली चीज क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर कौन है हमारी बॉडी का? हमारा जो तीसरा पिलर है जो पढ़ रहे हैं हम, एक्सक्रीशन बचा हुआ है बस, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर कौन है हमारा? ह्यूमन की बात कर रहे हैं, बाकी प्लांट का पढ़ेंगे बात, ठीक है। इन ह्यूमन हार्ट है। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर का काम कौन कर रहा है, कौन भागा फिर रहा है इधर उधर? वो है ब्लड, ठीक है। और ब्लड को कौन हेल्प करता है, अच्छा। कौन इधर उधर उसको फैलाता है? वो काम करता है हार्ट, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, हार्ट है। अब इसके बारे में जानते हैं, ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है, जो ये बनाते हैं ना व्हाट्सएप पे या कहीं पे ये आता है, ये कोई हर्ट नहीं है, ये हर्ट होता ही नहीं, ठीक है भाई। ये वाला हमारा हर्ट है। इसमें दो हिस्से दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब बताओ कौन सी वाली लेफ्ट है और कौन सी राइट? तो ब्लू वाली राइट है। ब्लू वाली राइट है, बिल्कुल। क्योंकि समझना है ना आपको, मान लो आप खड़े हो, आप फोन की स्क्रीन से अपनी तरफ को मुंह करके खड़े हो जाए, समझना बात को, फोन की स्क्रीन से अपनी तरफ को मुंह करके अगर आप खड़े हो जाए, तो आपका हार्ट तो इधर ही होगा ना, राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझा रखा है उन्होंने, क्योंकि उल्टा हार्ट कैसे एक्सप्लेन करते हो, है ना, उल्टा तो एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता ना, इसलिए उन्होंने सीधा करा। तो क्या होता है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आपको कुछ टर्म्स के बारे में सीखना होगा। जैसे इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट में होगा, ऐसे ही राइट में होगा। देखो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट एट्रियम। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में, फिर आपको ये फैमिलियर हो जाएगा इससे। प्रेरित आज लेट क्यों है भाई ज्वाइन करने में? हाँ सर। प्रेरित आप लेट क्यों हुए आज? सर आज नींद नहीं खुली थी इसके लिए लेट हो गया। नींद तकड़ी है, रात में जल्दी सो जाया करो भाई, और 30 मिनट का पैटर्न फॉलो कर लो, आप चमत्कारी रिजल्ट होंगे आपके, आपके घर वाले प्राउड करेंगे आप। मैं जल्दी सो गया था, दवाई खाया था ना, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ रात में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो हो जाता है, जैसे मान लो संडे है या ऐसा, मान लो अगर पूरे हफ्ते आप डिसिप्लिन के साथ में जियो तो संडे में इनडिसिप्लिन भी हो सकते हो। एक चीट डे निकाल लो, उसमें लेट उठ जाओ या कोई मूवी देख लो या घूमने चले जाओ या खेल लो, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो चीजें भी जरूरी है। आपको एनर्जी कहाँ से आएगी? वहीं से तो एनर्जी मिलेगी ना। देखो हमने जो बातें डिस्कस करी हैं प्रेरित, वो आप लेक्चर में देख लेना, रिकॉर्डेड वो मिल जाएगी वहां पे। और शायद मैंने कल वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो दोनों को उसमें अपलोड कर दूंगा। देखो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, देखो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, एल लिख दिया मैंने, और ये राइट वाला हिस्सा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी है ना, हर एक सेल में क्या हुआ, अब तक हमने क्या देखा कि सेल में ऑक्सीजन की जरूरत थी भाई, न्यूट्रिशन को, फूड को डाइजेस्ट भी तो करना था। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, मेनली फूड को ब्रेक करने के लिए, सबसे बढ़िया वर्ड होगा इसके लिए, हमें किस चीज की जरूरत थी? ऑक्सीजन की। और फूड ब्रेक हुआ, सेल ने अपनी रिपेयरिंग करी और CO2 को निकाल दिया, ठीक है, सेल ने अपने रिपेयरिंग करी और CO2 को निकाल दिया। तो क्या होगा, सेल्स से ये वेन्स जुड़ी है। अब एक चीज को समझो, एक टर्मिनोलॉजी है, जब हमारी ब्लड सेल्स हार्ट की तरफ को जो आती है, जो ब्लड सेल्स हार्ट की तरफ को आती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वेन्स। और जो हार्ट से जाती है, ठीक है, जो हार्ट से जाती है उनको कहते हैं आर्टरी। मैं लिख देता हूं, इसको पहले थोड़ा सा हल्का कर दूं, ये चीजें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी इसको मैं डिलीट कर देता हूं। जी देखो ये मैंने बनाया है यहाँ पे हार्ट, और जो ब्लड वेसल इसकी तरफ को आती है उसको क्या बोला मैंने? उसको कहते हैं वेन्स। और जो इससे जाती है उसको क्या बोला? उसको बोलते हैं ऑनवर्ड, उसको बोलते हैं आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। वेन और आर्टरी, ये ध्यान रखना, बार बार यूज होगा, ठीक है। अब वेना कावा, वेना कावा क्या है? वेना कावा सबसे बड़ी वेन है हमारी हार्ट में। सबसे बड़ी वेन क्या है? वेना कावा। ये क्या काम करती है? ये भी ये अपर वेना कावा है और ये लोअर वेना कावा। ये क्या करती है? CO2 को लेके आ रही है। सर मुझे एक डाउट है। पूछो। सर पूरे बॉडी में कोई एक एकदम बड़ी वेन हो सकती है क्या? हाँ जी, पूरे बॉडी में हम लोग की जो बॉडी है उसमें कोई भी एक बड़ी वेन हो सकती है, एकदम बड़ी, जो सबसे ज्यादा बड़ी होगी? सबसे बड़ी वेन और बॉडी, अभी अब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं डिस्कवरी, क्योंकि वेन बहुत छोटी छोटी होती है भाई। और अगर मान लो आपके सामने कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उसको आपको रिसर्च करनी हो तो क्या निकालोगे? बड़ी बड़ी चीजें तो निकालोगे, जैसे आपने आंतें निकाल ली, ठीक है, इंटेस्टाइन निकाल ली, तो वेन्स को कैसे निकाल एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा वो।
लेकिन अगर अंदर की बात करी जाए, ठीक है, अगर अंदर की बात करी जाए तो सबसे बड़ी यही होती है वेना कावा, ठीक है, ये होती है इन्फीरियर वेना कावा, इसको कहते हैं इन्फीरियर। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो वेन है, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप वेना कावा को टच कर गया होगा, ठीक है। लार्जेस्ट वेन जो होती है वो होती है वेना कावा। इससे वेन के आगे की भी बहुत सारी चीजें होती है। देखो, एक तो वेन हो गया आपका, इसका नाम क्या था हमारा, हार्ट के, हाँ, जो अंदर की तरफ आते हैं उसको वेन कहते हैं, बाहर की तरफ आर्टरी। और एक चीज ऐसी होती है जो कैपिलरी, कैपिलरी क्या होती है आपने सुना होगा, छोटी छोटी ट्यूब होती है। तो कैपिलरी इस तरीके से होती है जुड़ी हुई, आर्टरी में कैपिलरी जुड़ी होती है और ये आर्टरी को वेन से कनेक्ट करती है, आर्टरी को वेन से कनेक्ट करवाती है, ठीक है, इनको बोलते हैं कैपिलरी। तो तीन चीजें होती है, तीन चीजें ये आपको पढ़नी है। तीन टाइप की ब्लड वेसल होती है हमारी बॉडी में, एक वेन, एक आर्टरी और एक कैपिलरी। इज दैट क्लियर? यस सर। और लार्जेस्ट वेन वेना कावा, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म को समझो, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, ठीक। सबसे पहले क्या, CO2 रिच एयर आती है, ठीक है, यानी CO2 आती है वहां पे। सबसे पहले मैंने बताया आपके ब्लड सेल क्या करती हैं, CO2 निकालती हैं, तो इस CO2 को बाहर भी तो भेजना होगा ना, ठीक है। CO2 अंदर थोड़ा ही रहेगी, CO2 को बाहर भेजना है, और बाहर वो ऐसे ब्लड से एकदम, ब्लड थोड़ा ही निकलेगा आपके नाक में से, है ना, सिर्फ CO2 निकलनी है। और वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, देखो कैसे होगा। CO2 यहाँ आई, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो मैंने अभी सर्कल करा है, ऊपर वाला हिस्सा है, और ये नीचे वाला हिस्सा हमारा लोअर पार्ट है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ से ब्लड जाएगा, CO2 लेके आया ब्लड, और यहाँ से ब्लड आया, और ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा बंद, ये क्लोज हो जाएगा, तो नीचे वाला खुल जाएगा, ठीक है, नीचे वाला खुल जाएगा। समझ आ रही है बात? बंद और खुलने का काम, जैसे आपका हार्ट है ना, उसमें हार्ट से कौन सी आवाज आती है, अगर क्वेश्चन में आ जाए, हार्ट से जो साउंड निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, लग डग लग डग लग डग, इस टाइप की होती है, ठीक है ना। हार्ट से जो साउंड निकलती है वो धक धक नहीं होती, वो तो वैसे ही बताते हैं, वो देखा भी होगा आपने, मैच वगैरह जब चलता है, देश की धड़कन धक 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 धक, ऐसा नहीं होता कभी भी। जो एक्चुअल में जो साउंड आती है वो होती है लग डग लग डग लग डग वाली, ठीक है भाई। और जैसे ही क्या होगा, पंप का काम यही तो है, जैसे ऐसा होगा, जैसे आपका हाथ है ना, आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, अगर इसको बंद कर लोगे तो सारा का सारा ब्लड कहाँ भाग जाएगा, वो यहाँ भाग जाएगा, ठीक है। अब वापस इससे इसमें नहीं आता, ध्यान रखना ये बात, वापस इससे इसमें नहीं आता, लोअर पार्ट से अपर पार्ट में नहीं आता, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, ये बंद हो जाता है फिर, ठीक है ना। सबसे पहले हार्ट कहाँ पे, वेना कावा से कहाँ पे एंटर करता है, अपर पार्ट में, अपर पार्ट बंद, फिर ट्रांसफर होता है, ये एरो लगे हुए हैं, ठीक है, लोअर पार्ट में ट्रांसफर होता है, फिर लोअर पार्ट से कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लोअर पार्ट से यहाँ जाएगा, और ये जाएगा लंग्स में। अब ऊपर क्या है, लंग्स, ये है लंग्स यहाँ पे, ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? यस सर। अब देखो दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट होता है। अब लंग्स क्या करेगा, CO2 को लेके ऑक्सीजन को डाल देगा यहाँ, ठीक है, CO2 उसने लंग्स ने ले लिया, CO2 लंग्स ने ले लिया, और ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। ये पल्मोनरी क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। आर्टरीज समझ जाना एकदम तुरंत, वीन्स, वीन्स का मतलब है कि ब्लड की तरफ को आना, और आर्टरी का मतलब है ब्लड की तरफ से जाना, तो समझना ध्यान से। तो फिलहाल इस पे फोकस करो आप, वीन्स पे, क्योंकि पहले तो आएगा ना, आपने लंग्स यहाँ पे है, अभी बताऊंगा पूरा लंग्स का भी मैकेनिज्म। लंग्स ने CO2 को ले लिया, अब CO2 को लेके वो ऑक्सीजन देगा, क्या होगा भाई, सीधे देखो समझो मेरी बात को, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0.0001% का। अब CO2 आपने दी, लंग्स में गई,
लंग्स में क्या था, एल्वेलाई, एल्वेलाई ने गैसेस का एक्सचेंज कर दिया, एल्वेलाई ने गैसेस का एक्सचेंज कर दिया, और CO2 आई वापस पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी क्या है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आप कभी किसी के साथ में हॉस्पिटल गए या आपने कोई कंप्लीट वगैरह देखी, तो वहाँ आई स्पेशलिस्ट होता है, ENT वाला डॉक्टर, ऐसे बोलोगे कि ENT का डॉक्टर है, या हार्ट के होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं, लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। लोजिस्ट, ये इनका नाम, इसी से बिना पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन वाली ब्लड आती है, और CO2 वाली ब्लड का नाम है डीऑक्सी, ठीक है, जिसमें CO2 वाली ब्लड का क्या नाम है, उसको कहते हैं डीऑक्सी ब्लड, यहाँ पे लिख लो साइड में डीऑक्सी ब्लड, डाईऑक्सी ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड आया ऊपर वाले पार्ट में, वो जैसे आपने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लिया हो, तो बंद होके कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी नीचे वाले पोर्शन में जाएगा। अब नीचे वाले पोर्शन से वापस तो जा नहीं सकता अपर वाले में, ठीक है, ये भी बंद होगा। बंद ये ऐसे होते हैं, ऊपर वाला बंद, नीचे वाला खुल जाएगा, नीचे वाला खुल जाएगा, ऊपर वाला बंद, ऐसे होते रहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा ऑल्ट्रा की हेल्प से, ठीक है, ऑल्ट्रा से जाएगा ये वापस, ठीक है भाई। ठीक है, ये गया ऑक्सीजन, यहाँ से निकल गया, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है इसका, ठीक है। अब एक चीज को समझो, ये लो बीपी और हाई, जो अपर वाला होता है ना, नॉर्मल बीपी क्या होता है 120/80, तो ऊपर वाला क्या मतलब है, ऊपर वाले का मतलब है कि ये ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या उसका पैरामीटर है, ठीक है, अभी दिखाऊंगा वो भी। यहाँ क्या पैरामीटर है, यानी यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में जो पैरामीटर है वो 120 है, और नीचे वाले में जो पैरामीटर है वो 80 है। देखो एक फिगर बनी हुई थी, किसी के हाथ पे लगा हुआ था, देखो ये है आपका, और इस एपरेटस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, क्या नाम है इसका, ये लिखा हुआ है, जिससे बीपी को मेजर करा जाता है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। और ये यहाँ पे हाँ मरकरी सर। भरी होती है, इसमें भरी होती है मरकरी, मरकरी में ये स्केल है ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ता रहता है, ठीक है, मरकरी में ये स्केल ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, तो ये आप मेजर कर लोगे, ठीक है, 80 और 120, नॉर्मली क्या होता है 120/80 होता है। अब ये सिस्टोलिक एक वर्ड आया इसमें, सिस्टोलिक और डाई सिस्टोलिक, इसका क्या मतलब है, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, पता है इस बात का, चलो हर्ट में वापस देखो, सिस्टोलिक का मतलब होता है जहां पे प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, जहां प्रेशर ज्यादा हो, यानी कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक, और जहां प्रेशर कम रहता हो उसको कहते हैं डाई सिस्टोलिक, ठीक है। तो ये जो 120 है ना, वो सिस्टोलिक है, वो सिस्टोलिक कहा जाता है, और 80 को कहते हैं डाई सिस्टोलिक, ठीक। अगर डॉक्टर को बोलोगे कि मेरा सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कितना है, अगर कोई लोकल डॉक्टर है तो उसे पता भी नहीं होगा, अच्छे डॉक्टर को ही पता होगा, वो बताएगा कि ऊपर वाला नीचे वाला, बस ये नहीं पता उसको कि सिस्टोलिक है तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर की वजह से इसका नाम सिस्टोलिक है, और ये 120 होता है, मरकरी होता है उसमें, ये सब ठीक। ये सारी चीजें होगी। लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। ये कुछ चीजें याद कर लेना आप, हार्ट वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक, आप नाक कान गले वाले को ENT का डॉक्टर बोलते हैं,
ठीक है ना भाई। अब देखो दूसरे वाले फिगर पे चलते हैं। ये आपकी सेकंड फिगर है, इसमें देखो, इसमें बेसिकली आपको ओवरव्यू समझाया गया है। ये आपकी सेल है, ठीक है, ये कोई भी सेल है। वेन, वेन का मतलब लाना, और आर्टरी का मतलब ले जाना। ये ब्लड आ रहा है और इसमें जा रहा है, ठीक। इसमें कैपिलरी, कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम लंग्स, ये छोटी छोटी कैपिलरी लगी होती है। तो यहाँ से क्या होगा, CO2 आई, ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगी, और ये देखो ये जो एरो लगा हुआ है इसमें क्या होगा, और ये बीच में जो है ये कौन है, हार्ट है, इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दिखा रखा है, ठीक। और ये आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम को बता दिया कि यहाँ से क्या हो रहा है कि सेल में जा रही है ब्लड, ऑक्सीजन लेके लंग्स से पूरी सेल में ट्रांसफर कर रहा है, और फिर जो हमारा हार्ट है, ठीक है, वो अपना प्रोसीजर कर रहा है, ठीक। हार्ट क्या काम कर रहा है, CO2 यहाँ पे आई, ठीक, CO2 को ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में ट्रांसफर करा गया, ठीक है। फिर CO2 को कहाँ दे दिया, ये दे दिया इसने यहाँ पर, ध्यान रखना, ये लंग्स को दे दिया। लंग्स ने क्या करा, ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन आई दूसरे वाले पार्ट में, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट में, और लेफ्ट वाले पार्ट से आगे फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई सेल को। ध्यान से पूरे चक्र को समझो इसको, ठीक है। हार्ट से शुरुआत करो, जो आपने आज ही पढ़ा। ये हार्ट में क्या हुआ, इस तरीके से CO2 वाली ब्लड आई, ऊपर वाले पार्ट से पंप कर दिया नीचे वाले में, डग डग लग डग वाली आवाज से। अब ये CO2 है, CO2 को बाहर भी तो निकालना है, तो CO2 कहाँ गई, लंग्स के पास, लंग की कैपिलरी लगी हुई है, लंग्स ने फिर उसके बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, ऑक्सीजन ऊपर वाले में गई, ऊपर वाले से नीचे वाले पोर्शन में आई, इससे ऑक्सीजन को पूरे आपके बॉडी सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये ऑक्सीजन और ये CO2, ठीक है भाई। ये आपकी सेल है, ये ऑक्सीजन तो लेगी ना खाना बनाने के लिए, और बाय प्रोडक्ट में CO2 निकालेगी। तो अब इस CO2 का पूरा इंतजाम हो रहा है ऊपर की तरफ, और बस वो यहाँ से घूम के आती है। तो बच्चों इसको कहते हैं डबल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको कहते हैं, सॉरी, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड है ना, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। अच्छा, जो फिश होती है, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि वहां पे लंग्स और हार्ट एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो वहां ये दो काम नहीं होते कि यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, उनका फंक्शन पूरा एक ही होता है। तो फिशेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। समझ आ रही है बच्चों बात? कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। एक काम करना, ये जो अब तक क्या, ये आज हमने टॉपिक पढ़ा ना हार्ट वाला, और ये इसका मैकेनिज्म और BP वगैरह, तो इसको पूरा डिटेल में लिखना, जो मैंने लेक्चर में डिक्टेट करा है, इसको यहाँ तक का लिखना बस। और फिर इसके बाद अपने टॉपिक देखो क्या क्या आपका रह जाएगा। इसके बाद रह जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन में खत्म, और प्लांट में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लांट में हार्ट तो होता नहीं, तो उसका इजी है थोड़ा सा प्रोसेस, ठीक है ना। तो कल हम करेंगे प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद एक्सक्रेशन, यानी कि जो खा पी रहे हैं वो कैसे निकलता है, उसका एक्सप्रेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट है इसका पिलर, 4 मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। एक तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन, 4 चीजें। बस यही आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। उसमें फिर लास्ट में 13 क्वेश्चन है, उनको करेंगे, लगभग 2-3 लेक्चर लगेंगे इसमें और, ठीक है भाई। आज का आपका काम क्या है, ये जो मैंने हार्ट का मैकेनिज्म आपको समझाया, और एक चीज और, आपके बोर्ड एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आएगा, तो अच्छे से इसका हार्ट का डायग्राम बनाओ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो बार बार, और इसके सारे पार्ट्स के नाम लिखो कि ये पल्मोनरी
आर्टरी है, उसके बाद बीन्स है, ठीक है। इस सारी चीजों के नाम याद कर लो। आज का काम आपका यही है, इसको याद करो और इसकी जो मैंने डेफिनेशन बताई है, जो मैकेनिज्म बताया, अपने वर्ड्स में लिख दो। कुछ डायग्राम ऐसे हैं जो आपको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ह्यूमन का है वो, तो वो आप बनाओगे थोड़ा ही, वो तो 3D इमेज है, लेकिन हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही। बाय सर।